मैंने बाबा की बात को नहीं माना तो मुझे बहुत नुकसान हुआ। ओम साईं राम। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है, प्रणाम है। हम सब ने साईं से चित्र में पढ़ा है कि बाबा ने जब समाधि ली तो उन्होंने अप्पा कोटिल की बाहों में समाधि ली। उनके इस प्रभाव से हमें ये पता चलता है, उनका ये एक अनुभव है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने सलाह दी कि तुम गन्ना की उपज पैदा कर लो। मैंने बाबा से बिना सलाह मांगे गन्ने की उपज के लिए सोचा ही था, तो बाबा ने मुझे कहा कि तुम गन्ना की उपज मत करना। पर बाबा की मैंने इस बात को अनसुना कर दिया और मैंने गन्ने की उपज को पैदा किया और मुझे 3,000 रुपये का नुकसान हुआ। 1913 की बात है। मेरे पिताजी घुड़सवार कर रहे थे तो वो घोड़े से गिर पड़े और जब गिरे तो उनको लकवा मार गया। मैं बाबा के पास प्रार्थना करने के लिए गया कि बाबा मेरे पिताजी को ठीक कर दो और उनके लिए उदी दे दो। बाबा ने कहा अल्लाह मालिक है। जब बाबा ने उदी देने से इनकार कर दिया तो थोड़े ही दिनों के बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो मैं समझ गया कि बाबा विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते। पिता की मृत्यु के बाद बहुत दुखी था। मैं रोज बाबा की मस्जिद में जाकर बाबा की सेवा करता। एक दिन बाबा ने मुझे कहा, पिता की मृत्यु का इतना दुख ना मनाओ, मैं तुम्हें ठीक 5 महीने के बाद तेरे घर में तेरे पिता को वापस लौटा दूंगा। बाबा की इस बात को सत्य किया बाबा ने, और बाबा ने उनके घर में 5 महीने के बाद उनके पिता को वापस लौटाया। उनके बेटा के हिसाब से उन्हें वापस लौटा दिया। जानते हैं कि अप्पा जी कोटे पाटिल बहुत ही शक्तिशाली थे। वो कहते हैं कि मैंने कई बार बाबा को गादी से उठाकर धुनी माई के पास उठाकर बिठाया था, लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं आज बाबा को फिर से वहाँ से गादी से उठाकर धुनी माई पर बिठा दूंगा। ये सोचने के बाद जब वो मस्जिद जाते हैं तो उस दिन बाबा इतनी भारी हो गए कि कोटे पाटिल से उठाए नहीं गए। उन्होंने कहा कि बाबा आज आप मुझसे उठाए क्यों नहीं जा रहे? बाबा ने कहा तुम अपना अहंकार छोड़ दो, तुम अहंकार ना करो, अहंकार को त्याग दो। अगर तुम अहंकार करोगे तो तुम्हें जो कुछ मिलने वाला है वो तुम उससे वंचित रह जाओगे। अगर साईं बाबा के विधि विधान में अगर हम हस्तक्षेप करते हैं, जो चीज़ छूट गई है उसके लिए दुख ज़्यादा ना मनाओ, क्योंकि जो छूट जाता है उसके बदले में बाबा हमें बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि उनके हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उनके विधि के विधान में जो छूट गया है, जो ले गए हैं, जिसके कारण वो छूट गई हैं चीज़ें, उसके लिए ज़्यादा दुख ना मनाओ, क्योंकि उसके बदले में वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। यही श्रद्धा है, यही सब्री है। ये सब बातें हम पर भी लागू होती हैं कि अगर हम अपना अहंकार त्याग देंगे तो ईश्वर का दीदार सहज ही हो जाएगा और छूटी हुई सारी चीज़ें आपके कदमों में आ जाएंगी। ओम साईं, साईं भली कर रहे हैं।